इन इंडिया की बात कर रहे हैं तो पहले तो युवाओं से सुनना चाहिए कि उनको क्या लग रहा है कि वो अभी कैसा, एक तो आप खुद महसूस करती हैं एज अ युवा, एंड सेकेंड कि आप जब युवाओं के साथ स्पेशली गर्ल्स के साथ काम कर रही हैं उनसे आप क्या समझती है, वो क्या आप कह रहे हैं, वो कभी कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरह के एक्सपीरियंसेस, ट्रेंड्स, अनुभव आपके काम के ज़रिए आपको देखने और सुनने मिल रहे हैं, जिससे हम सादा लोग जो शायद उन गर्ल्स के साथ काम नहीं कर पा रहे, हम भी उनसे सीख पाए और हम आपके अनुभवों से सीख पाए. सो इनवाइटिंग यू तरन्नुम टू स्टार्ट. ज़्यादातर ये देखा जाता है कि हमने युवा की एक एज निर्धारित कर दी है कि ये इस एज से इस एज तक युवा हैं और उसी स्ट्रक्चर में सबको देखा जाता है. पर मेरा अनुभव ये है कि जब हम अलग अलग लड़कियों के साथ स्पेशली काम करते हैं तो कैसे एक ट्राइबल क्षेत्र की जो लड़की है उसके अनुभव बहुत अलग हैं. वहाँ पे उनके पास मौके नहीं हैं, उनके पास बहुत अच्छा एजुकेशन की क्वालिटी एजुकेशन ही नहीं है, रोड नहीं है एजुकेशन तक रीच करने के लिए. और साथ ही साथ उनको एक चैलेंज है एक जज होने का कि हम किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं, हम कैसे दिखते हैं, हम क्या बोलते हैं, इससे लोग जज करते हैं. अगर हमारा देश यंगेस्ट इंडिया है तो ये यंगेस्ट इंडिया के ये भी सभी साथी हैं पढ़े लिखे साथियों के साथ में जो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा से वंचित रह गए. वो सभी साथी मजदूरी में लगे हुए और बहुत भारी संख्या में उनके साथ बहुत अलग अलग तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है. तो शायद हमें उनके साथ भी काम करने की ज़रूरत है. देश की पॉलिसीज़ बनाते हैं जो लोग इस देश का प्रोग्राम चलाते हैं वो 90% ऐसे हैं जो 40 साल से बड़े हैं. और अगर मध्य प्रदेश की बात करें है ना, जहाँ जिस राज्य में हम लोग बैठे हैं सिर्फ 7% है. 7% युवा ऐसे हैं जो राजनीति में जो आपकी राज्य विधानसभा में हैं और जो 40 साल से नीचे हैं. तो युवाओं का पार्टिसिपेशन क्या राजनीति में हो, अब प्रोग्राम मुद्दा जो है वो है भागीदारी का, कि युवाओं की भागीदारिता इस देश के अंदर कहाँ है. युवा है कौन? क्या वो प्रेग्नेंट महिला या फिर वो 3 बच्चे की माँ जो अभी सिर्फ 21 साल की है, जो घर पे रहती है, काम करती है, वो युवा है कि नहीं है? ज़्यादातर हमारी इमेजिनेशन में जब हम युवा को देखते हैं तो वो युवा एक वो है जो एनर्जेटिक यूथ, कॉलेज जा रहा है या फिर एम्प्लॉयमेंट की तलाश में है, उसको हम एज युवा देखते हैं. बट वो जो लड़का खेती कर रहा है 22 साल की उम्र पे या फिर अपना घर चला रहा है या बच्चों की देखभाल कर रहा है, क्या वो युवा श्रेणी से हमारा निकल गया क्या है ना? तो हमारी युवा की इमेजिनेशन क्या है, हम किस तरीके से युवा को देख रहे हैं. काम करना अब रोकना चाहिए, थोड़ा सा हमेशा जड़ तक जाना चाहिए, युवाओं की सोच को देखना चाहिए. और हम युवाओं की सोच ना बदले, युवा को अपनी सोच बदलने पे हम उनकी मदद करें. अगर इस प्रोसेस पे हम चले तो शायद हम लोग कुछ आगे सफलता ला पाएंगे. नहीं तो हम जब तक युवाओं को डायरेक्ट करते रहेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है. युवा जब तक अपनी सोच खुद नहीं बदलेंगे या हम उनकी मदद नहीं करेंगे तब तक शायद आगे उनकी तकलीफें और बढ़ने वाली हैं. आपके एक्सपीरियंसेस में कुछ प्रैक्टिस किया है जिससे आप इन चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, जिससे हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज़ ओपन हो कि हम हमारे संदर्भ में अगर हमको कुछ ट्राई करना है तो हम क्या कर सकें. सो बोथ ऑप्शंस आर ओपन. हर एक व्यक्ति एक यूनिक अपनी पोटेंशियल रखता है, एक स्किल रखता है. तो कैसे उसको हम समझ के उसको और ज़्यादा उस पर उसको बिलीव करवा पाएँ. तो नए तरीके से सोचती, नए क्वेश्चन खड़े करती है और हम एक्सपीरियंस के साथ चलते हैं. तो दोनों का अपना महत्व है, एक्सपीरियंस का अपना महत्व है और नए विचार का अपना महत्व है. तो शायद दोनों को साथ में रख के सोचने की ज़रूरत है, तभी हम कुछ कर पाएंगे. तो और ये प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेंगे. तो युवाओं को अगर पार्टिसिपेशन हम लोगों को करना है तो एक्सपोजर एक जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है ना, उनको आपको शामिल करना पड़ेगा. अपने यूथ के एस्पिरेशंस को लेके कि पार्टिसिपेशन रहे उनका, है ना, या उनकी समझ एक तरीके से बदले, है ना. शुरुआत उनकी ये जो डायलॉग है वहाँ से होगी, है ना. तो ये जो डायलॉग है और नेटवर्क्स के थ्रू डायलॉग्स की बात हम कैसे करें बड़े लेवल पे, जैसे अगर एमपी स्टेट में एक नेटवर्क धीरे धीरे करके एक यूथ बेस्ड संस्थाओं का, यूथ बेस्ड ग्रुप्स का बनता जा रहा है, तो आई थिंक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है. क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों को ये जो क्रिटिकल थिंकिंग मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो हमारे युवा साथियों में है, पर उसको और कैसे, जो खास करके जो हम लोग हैं जो काम कर रहे हैं युवा के साथ, उसको कैसे हम उसको बढ़ाएं हैं. लोगों को लगता है कि बहुत ही होपफुल टाइम है यार, इसी ज़माने में युवा बन के आना चाहिए. बहुत ज़्यादा वाव,
ग्रेट, आई थिंक पैनलिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है होप्स जगाने का। हाँ, हम यूथ की बात कर रहे हैं जिनकी प्रायोरिटी इतनी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। फोकस किस चीज़ पर किया जाए, कैसे फिगर आउट किया जाए कि मैं क्या चाहती हूँ या मेरे साथ वाले क्या चाहते हैं या क्या आप प्रोवाइड कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी होनी चाहिए क्रिएशन की, है ना। कुछ क्रिएट करो, म्यूज़िक क्रिएट करो, डांस क्रिएट करो, लेख क्रिएट करो, प्लेस क्रिएट करो, सोच क्रिएट करो, बट कुछ क्रिएट करो, है ना। आंसर्स नहीं मिलेंगे एकदम से, बट कुछ क्रिएट जब तक नहीं करोगे तब तक तो वैसे कोई आंसर नहीं मिलेगा, है ना। एंड जॉय क्रिएट करो दुनिया में, है ना। बहुत हैवी है, बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजेस है, स्किलिंग की भी प्रॉब्लम है, बट जब तक जॉय नहीं होगा ना, जब तक मज़े से काम नहीं करेगा यूथ, तब तक कुछ इन एनी केस आगे निकल के नहीं आने वाला और मज़ा क्रिएशन में आएगा।